आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज के संदेश का नाम है पे डे इज कमिंग। वेतन का दिन आ रहा है। अब आप जानते हैं, यदि आपके पास एक नौकरी है, आप वेतन के दिन के बारे में बहुत उत्साहित होते हैं। यदि आपके पास नौकरी नहीं, यदि आपकी ऐसी नौकरी है जहां आप काम करने की परवाह नहीं करते, फिर वेतन का दिन इतना उत्साह भरा नहीं होता। दरअसल आप तंग आ जाते हैं जब लोग अपने वेतन के दिन के बारे में बात करते हैं, जब आपके पास काम नहीं होता। खैर, आपको पता है, हर मसीह के पास काम है। यदि आप एक मसीह, आपका एक काम है। पर मैं उस जगह की बात नहीं कर रही जहाँ आप हर दिन काम पर जाते हैं और वहां से आपको वेतन मिलता है। मैं बात कर रही हूँ, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। चाहे आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में हो, हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं और हर दिन हमें उठने की जरूरत है और संसार में बाहर जाने की, और जाकर हमें परमेश्वर का काम करना पड़ता है, उनके नाम को महिमा देने का। उस तरह से जैसे हम लोगों से बातें करते हैं, जैसे हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हमारे रवैये, हमारे शब्द और वे सब अलग अलग बातें। और जब कभी हम परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, बाइबल में लिखा है कि हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और ये कि हमेशा इसका फल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर फलदाता है। बड़े अक्षरों में लिख दीजिए अक्षर फलदाता। उन लोगों के फलदाता जो निष्ठापूर्वक उनकी भाल करते हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। मेरे ख्याल से ये बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र वचन है और मुझे इस तरह के शास्त्र वचन बहुत पसंद आते हैं। मुझे बोना और काटना ये सिद्धांत पसंद आता है। आप जानते हैं मुझे ये क्यों पसंद है? क्योंकि ये मुझे अपने जीवन पर थोड़ी मात्रा में नियंत्रण देता है और मुझे नियंत्रण पसंद आता है। यदि आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो डेव से पूछ लीजिए कि मुझे नियंत्रण कितना ज्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से ये जान लेना अच्छा है कि हालांकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज के इंचार्ज है और उन्होंने एक तरह से ये सिस्टम कायम किया है कि जिसमें लिखा है, लो जो भी तुम चाहते हो उसमें से कुछ दान कर दो और उसमें से ये वापस मिल जाएगा। और देखिए, कई बार हमें ऐसी चीजें वापस मिल रही हैं जो हमें पसंद नहीं है और हम हमेशा उस बीज से नहीं जोड़ते जिसे हमने बोया है। जब कोई आपकी चुगली कर रहा है तो क्या वो बो रहे हैं या आप काट रहे हैं? चलिए भी, ये कठिन नहीं। क्या आप बो रहे हैं? क्या वो बो रहे हैं या आप काट रहे हैं? दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ करें। मसीह हमेशा बात करते हैं और बाइबल बात करती है शरीर और आत्मा के बारे में। हम आत्मा हैं, पर अवश्य ही हमारा शरीर भी है और हमें इसे नियंत्रण में रखना है परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहायता से। और इसका मतलब यह है कि हमारा मतलब है कि हमारा शरीर है, हमें आत्मा में चलना। बाइबल में लिखा है, आत्मा में चलो और तुम शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। इसलिए पूरा दिन, हर दिन, अपने पूरे जीवन भर हम चुनाव कर रहे होते हैं। हम चुनाव कर रहे होते हैं कि हम शरीर के अनुसार चलेंगे या हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ कुछ दिलचस्प है जो हम शरीर और आत्मा के बारे में सीखते हैं। शरीर एक जुआरी है। शरीर कहता है मैं समझौता करूंगा और गलत काम करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं ये चला लूंगा। मैं चॉकलेट का ये डिब्बा खाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा वजन ना बढ़े। दरअसल मेरे ख्याल से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मेरा कोई वजन ना बढ़े। उस पर निर्भर करता है कि मैं कितना आत्मिक हूं। बेशक आप जानते, कई बार यदि आप काफी आत्मिक हैं, मैं ज्यादा पैसा खर्चने वाला हूं अपनी कमाई से और मैं उम्मीद करता हूं कि हम परमेश्वर से आर्थिक चमत्कार मांगे। इसलिए शरीर जुआ खेलता है, ये गलत बातें करेगा, ये उम्मीद करते हुए कि वो इससे बच निकलेगा। पर अब पवित्र आत्मा निवेशक है। जब आप निवेश करते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप सामने से दाम चुकाते हो और आप ठीक ठाक जानते भी नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा जब वो ब्याज दर अंदर आएगा और वो लाभांश आने लगेंगे, पर आप तैयार हैं वो कुर्बानी देने के लिए, सामने से उस फल के लिए जो आपका मानना है कि बाद में इससे जुड़ जाएगा। और इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि मैं सब पर ये सवाल उछालूं, एक सामान्यता, एक सोच के
संदर्भ में आपके जीवन में सब और क्या आप जुआरी बनने की मंशा रखते हैं या एक निवेशक बनने की? और मैं जुए के जहाज पर जाने की बात नहीं कर रही हूँ और स्टॉल मशीन पर जुआ खेलने की मैं बात कर रही हूँ, जहां आप चांस लेते हैं या आप समझौता करते हैं। आप जानते हैं समझौता क्या है? हम सचमुच नहीं जानते ये कितना खतरनाक है, पर एक समझौता है कि उससे बस थोड़ा सा नीचे जाना जो आप जानते हैं कि ये सही है। इससे ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं, पर फिर भी एक समझौता है। यदि हम बस थोड़ा सा इससे नीचे जाएं जो हम जानते हैं कि सही है, तो ये एक छोटी लोमड़ियां हैं जो अंगूरों को बर्बाद करती है। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ मत्ती 7:12 के इस शास्त्र वचन के बारे में। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। देखिए, मुझे ये सोचना बहुत पसंद आता है कि यदि मुझे ज्यादा मित्र चाहिए, मुझे बस यही करना होगा कि और ज्यादा मैत्रीपूर्ण हो जाऊं। यदि मुझे आर्थिक वृद्धि चाहिए तो मुझे बस यही करना होगा कि मैं थोड़ा दूं। मुझे ये सोचना पसंद आता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के बारे में। मेरा मतलब, मुझे प्रार्थना बहुत पसंद है, पर पता है हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं और हम बस प्रार्थना करके पीछे बैठे नहीं रह सकते और उन्हें सब करने देते। दरअसल मैं पता लगा रही हूँ और ज्यादा जब मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर कुछ मुझे करने देते हैं। आमीन। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, ऊर्जा के लिए प्रार्थना करती हूँ, 2018 की शुरुआत में मैंने इसे डायरी में लिखा है, प्रभु मुझे और ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और जानते हैं उन्होंने मुझे क्या दिया? हर दिन 5 मील की पैदल यात्रा। खैर, मुझ में ऊर्जा है, ये बस मुझसे बाहर निकल रही है। अक्सर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वही सब करें, जबकि आप कुछ भी ना करें। ये बात कारगर नहीं होती। वे कहते हैं कि तुम उसके अनुसार काटोगे जो तुम बोते हो। अब आप जानते हैं हर कोई इसके बारे में खुश है यदि हम इस संदेश को सकारात्मक रुख की तरफ देखते हैं। पर दूसरा पक्ष भी है जिस पर ज्यादा नजर डालने की हम परवाह नहीं करते। देखें, और इस तरह है, यदि हम सचमुच लोगों के प्रति घृणा रखते हैं तो हमें भी वैसा ही घृणास्पद रवैया प्राप्त होगा, और लोगों के प्रति दयालु नहीं तो वे भी दया नहीं करेंगे। कोई मुझे पसंद नहीं करेगा यदि मैं एक विवाहित हूँ और मैं अपनी ही चला रहा हूँ और अपना रौब जमा रहा हूँ और मैं हर बात में नाराज हो रहा हूँ। लोग मुझे ऐसे ही मिलेंगे। खैर, तुम लोग सचमुच खामोश हो। चलो याकूब की ओर देखें। याकूब जो चालबाज था, उत्पत्ति 27। अब मुझे एक तरह से इससे आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसमें है करीब 36 वचन और उस सब के लिए हमारे पास समय नहीं है, पर आपको जल्दी ये समझ आ जाएगा। आप में से कितनों को याकूब की कहानी मालूम है? आप में से कितने ये नहीं जानते और आप इसे सीखना चाहते हैं? ठीक है, वचन 1 से शुरुआत करते हुए, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाऊ को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। और उसने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर कर ला। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीष दूं। अब आप आजकल इसके बारे में इतना अधिक नहीं जानते, पर वही लौटे की आशीष पुराने नियम उनके लिए इतनी बेशकीमत और महत्वपूर्ण थी। ये आशीषों की प्रार्थना थी जो पिता अपनी ज्येष्ठ पुत्र पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था, और इसका मतलब ये था कि वो आशीषित और समृद्ध होगा और उसे अपनी विरासत का 2 गुना भाग मिलेगा। और ये बात बहुत ही शक्तिशाली थी, ये इतनी बलवती थी, इतनी ताकतवर कि यदि एक बार ये प्रार्थना कर दी जाए तो ये वापस नहीं ली जा सकती। खैर, एसाऊ ज्येष्ठ पुत्र था, पर उसका एक भाई था जिसका नाम था याकूब। और जानते हैं, जब वे गर्भ से बाहर आए, क्योंकि वे जुड़वा थे, याकूब एसाऊ की एड़ी पकड़े हुए था, तो मैं एक तरह से ये सोचना पसंद करती हूँ कि वो हमेशा उसे आगे जाने की कोशिश करता था। और रिबका जो लड़कों की माँ थी, उसे याकूब ज्यादा प्रिय था।
तो जब उसने पति को सुना ये कहते हुए एसाऊ को जाकर तैयारी करे पहिलौठे की आशीष की प्रार्थना के लिए, वो नहीं चाहती थी कि उसको मिले, वो चाहती थी कि ये याकूब को मिले। इसलिए उसने ये चाल चली कि याकूब एसाऊ बन के दिखावा करे, और वो इस हद तक गई क्योंकि उसे एसाऊ ज्यादा बालों वाला व्यक्ति था और याकूब मुलायम त्वचा वाला, तो उसने इस हद तक जाने की सोची कि उसने उसकी बाहों पर और उसके गले के निचले हिस्से में बकरी के बाल चिपकाए। इसलिए जब उसका पिता उसको छुएगा तब उसको ये लगेगा कि ये एसाऊ है। अब इसहाक उसको शक हो रहा था। उसने ये नहीं किया। जब याकूब उसके पास आया और उसने कहा, तू कौन है? मुझे पता नहीं कि ये क्या अक्लमंदी थी या ये क्या था, पर उसे एक तरह से जांच करनी पड़ी। पर उसने छू कर देखा और यहाँ एक और पूरा संदेश है, और उसने उसे छुआ, उसी के अनुसार वो चला। भाई ये हमें बहुत सी मुसीबत में डाल सकता है। भाई मैं और ज्यादा सीख रही हूँ जितनी मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ कि उस तरह के विवेक के अनुसार ना चलूं, चाहे इसका मेरे दिमाग के लिए कोई तुक ना बनता हो। ये परमेश्वर का तरीका है मुझे बताने का कि यहाँ ऊपर कुछ है और मुझे तुम्हें सचमुच सावधान होने की जरूरत है। अब भाई यदि कोई ऐसा समय है जहाँ हमें सावधान रहने की जरूरत है तो वो आज के संसार में है, क्योंकि जहाँ भर भर के बाहर धोखा हो रहा है। तो अंत में ये हुआ कि इसहाक ने पहिलौठे के आशीष की प्रार्थना की याकूब के लिए। ऐसा करने के कुछ ही देर के बाद वहां आता है ये साऊ, और जब वो अपने पिता से बात करने लगता है तो वो सब ये समझने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है। खैर ये बहुत दिलचस्प है इस पर गौर करना कि भाई आप सब एक अफवाहों के उपदेश दे रहे हैं। ये गौर करना बहुत दिलचस्प है कि वचन 42 में ये लिखा है, जब रिबका को अपने पहिलौठे पुत्र एसाऊ की ये बातें बताई गई तब उसने अपने लहूरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाऊ तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। सो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। तो आप देखिए कि जब हम गलत काम करते हैं तो केवल एक ही पर्याय रह जाता है, जब हम पकड़े जाते हैं, और हम हमेशा पकड़े जाते हैं। आज नहीं तो कल हम हमेशा पकड़े जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका 12 में कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो न जाना जाएगा। तो अगली बात जो उसने की कि वो भयभीत हो गया, वो अपनी जान के लिए भयभीत हो गया। इसलिए मैंने ये सीखा, पता है, यदि मैं जानती हूँ कि यदि मैं गलत काम कर रही हूँ फिर भी मैं वो करती हूँ, वो अच्छी तरह जानता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। रिबका भी ये जानती थी कि जो वो कर रही है वो गलत था। याकूब ये जानता था जो वो कर रहा था वो गलत था। जब कभी भी हम अपने अंतरात्मा के खिलाफ जाते हैं और जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं बजाय आत्मा के चलना चुनने के, हमारे लिए एक ही विकल्प बच जाता है कि भागे और छिप जाएं अक्सर परमेश्वर से, और हम भय में जीते हैं। क्या मैं केवल एकमात्र वो हूँ जो ऐसा अनुभव करती हूँ, या आप में से भी कुछ ऐसे हैं? तो वो अपने मामा लबान के पास गया और वो उसके लिए काम करने लगा। लबान की 2 बेटियां थी, राहेल और रिया, और राहेल बहुत खूबसूरत थी, पर बाइबल में लिखा है कि रिया की बेरौनक कमजोर आंखें थी। मेरे ख्याल से ये उदारतापूर्वक कहना हुआ कि ये बदसूरत बहन थी, इसलिए याकूब राहेल से प्रेम करता था और वो उसे पाना चाहता था। और लाबान ने कहा, खैर तुम मेरे लिए 7 साल काम करो तो मैं तुम्हें उसे पानी दूंगा। तो 7 साल बीत गए और वहां एक छोटी सी समस्या हुई। वो बड़ी बहन नहीं थी और अक्सर बड़ी बहन की पहले शादी होती थी। अब सब ये याद रखें कि याकूब अपने पिता को धोखा देता है, ठीक है, हमें वो याद है। ओके, तो वचन 20 उत्पत्ति 29 में कहता है, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसे राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। तो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी
जेवनार की सांझ के समय अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वो उसके पास गया। केवल एक ही कारण है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने उसे नशे में धुत कर दिया था और उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। पर जब रात आई उसने उससे यौन संबंध स्थापित किया। और वचन 25 पर भोर के समय, अब मैं चाहती हूं कि आप ये ध्यान से देखें। भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है। याकूब ने अपनी पत्नी को देखा, सो उसने लबान से कहा, अब ये बहुत बढ़िया है, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की उन 7 वर्षों में, सो क्या राहेल के लिए नहीं कि फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया? तुम ऐसे धोखेबाज और झूठे कैसे हो गए? तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर पाए? मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? उस सब के बाद जो मैंने तेरे लिए किया, पता है क्या, उस क्षण मेरे ख्याल से उसे ये याद नहीं आया होगा या उसका जरा भी अंदाजा कि उसने अपने सगे भाई के लिए क्या किया और अपने पिता के लिए क्या किया। रोमियो 2:1 मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें लिखा है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है। बहुत साल पहले मैंने प्रभु से कहा, ओ हम ऐसा नहीं करते। मेरा मतलब है, पता है, मैं किसी और को कभी उस बात के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगी जो मैं करती हूँ। और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तुम दूसरे लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती हो, पर तुम खुद को देखती हो गुलाबी रंग के चश्मे से। और आप देखिए, हमारे लिए एक बहाना होता है पर दूसरे लोगों के लिए कोई बहाना नहीं। मुझसे इस तरह से व्यवहार करने के लिए तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं। तो ऐसा चलता रहता। और याकूब को 12 बेटे होते हैं और उसका प्रिय है यूसुफ, और उसके बाकी 11 बेटे यूसुफ से ईर्ष्या करते हैं और वो उसे बाहर ले जाते हैं और ये दिखावा करते हैं कि वो किसी जंगली जानवर द्वारा मारा गया और उसे गुलामों के व्यापारी को बेच दिया। तो हम देखते हैं कि कैसे ये बोना और काटना उसके जीवन में काम करता रहता है। आप कहते हैं कि रुको 1 मिनट, मैं क्षमा किया जा सकता हूं, बिल्कुल पूरी तरह से। परमेश्वर दयावान है और पाप के कुछ परिणाम होते हैं जो मेरा मानना है कि परमेश्वर हटा देते हैं, पर मैं कुछ बाहर निकालना चाहती हूँ। और मुझे पता नहीं कि आप इससे क्या करना चाहेंगे, पर यह है जिस पर मेरा विश्वास है। इसलिए क्योंकि आज मैं उपदेश दे रही हूँ, मेरे ख्याल से आपको बता दूं कि मेरा मानना है कि परमेश्वर हमेशा मेरे पाप क्षमा करते हैं और हम हमेशा उनके रिश्ते में बहाल किए जाते हैं। जहां ही मेरा मानना है कि दया बहुत मात्रा में आती है, पर मैं ये नहीं सोचती कि परमेश्वर की दया हमेशा हमें छुड़ाती है हमारे सभी पापों की परिणामों से। ना ही मैं ये सोचती हूँ कि हमारे लिए ये अच्छा होता यदि ऐसा हुआ होता। मुझे क्षमा करें, हम बस मोटी बुद्धि वाले हैं और कई बार हमें दर्द को महसूस करना पड़ता है जो हमें ये समझने में मदद करती हो ये अच्छी बात नहीं है करने को। मेरे ख्याल से ये मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सचमुच यदि हम बस पाप में रहे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। हर बात अच्छी है, हम पाप में रहते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं, सब कुछ अच्छा है। हम पाप में रहते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं, सब कुछ अच्छा है और हमारे व्यवहार का कोई परिणाम नहीं होता। तो फिर हम कैसे ये सीख पाएंगे कि हम वो बातें दोबारा ना करें? इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। वो हमें ताड़ना देते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और हम सचमुच एक दूसरे से या अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते यदि हम उन्हें वो सब चीज़ें दे दे जो वो चाहते हैं, और कभी भी उन्हें उनके परिणाम ना सहने दे जो गलत काम वो करते हैं। आमीन। अब ये पूरी कहानी याकूब की है। मेरा मतलब इससे एक पूरा संदेश बना सकते हैं। मैं उत्पत्ति 32 पर जाना चाहती हूँ बस 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि ये बेहतर और बेहतर होता जाता है। और अब उत्पत्ति 32 में, अब मेरा मतलब है बहुत कुछ हो चुका है, वो बहुत साल जी चुका है। और उफ, और वो भयानक दिन आया। वचन 6, दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए। ओ
वे चला आता है, फैसले का दिन आ गया है। अब असल में ये एसाव की मंशा नहीं थी, वो सचमुच अपने भाई से मेल करने आया था। वो नहीं चाहता था कि अब उनके बीच समस्या रहे, पर क्योंकि याकूब भय में जीता था, उसने ये सब नकारात्मक रूप से लिया। वचन 7, तब याकूब डर गया और संकट में पड़ा, और इसलिए उसने एक योजना बना डाली कि वो कैसे एसाव को प्रसन्न कर सकता था। और उसने मनुष्य के झुंड भेजे, 10-10 और 20-20 में, और उन सब के पास उपहार थे और अगले झुंड के पास अगले झुंड से बढ़िया उपहार थे। इसलिए वो वहां जाकर भीड़ प्रस्तुत करते, और यदि एसाव अभी भी आ रहा था तो अगला झुंड और भी बढ़िया उपहार देता, और यदि एसाव अभी भी आ रहा था तो अगला झुंड और भी बढ़िया उपहार देता। और अब ये अंत में याकूब के सामने स्पष्ट हो गया कि कुछ भी एसाव को रुकेगा नहीं। तो यह है जो होता है। वचन 22, पर उसी रात को वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याकूब नदी के पार उतर गया। और मुझे ये बहुत पसंद है। और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पैर फटने तक उससे मल्ल युद्ध करने लगा। आप जानते हैं, कई बार आप आजाद नहीं हो सकते जब तक कि आप राजी ना हो हर चीज से मुंह फेर लेने से, परमेश्वर से सब कुछ सही करने को। उसने अंत में कहा, ओके, मैं ये सब कुछ उधर छोड़ दूंगा, इसमें से मेरा कुछ भला नहीं कर रहा, ये साउ से मेल करने की मेरी योजना काम नहीं कर रही। ओ ये बेहतर और बेहतर होता जाता है। वचन 25, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। और बाय द वे, ताकि आप जान ले, इसके बाद याकूब हमेशा लंगड़ा कर चला। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे तब तक मैं तुझको जान ही न दूंगा। पता है, परमेश्वर सचमुच ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें इस तरह पकड़ लें और उसे छोड़ने से इनकार करे जब तक कि वो बातें सही ना हो जाए और उन्हें उनकी आशीष बहाल की जाए। और हम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर को हमें आशीषित करने की कोशिश नहीं कर सकते। हमें तैयार होना पड़ता है अपने हृदय उनके सामने उंडेलने और ये कहने को कि प्रभु, आप जो कुछ भी मेरे जीवन में करना चाहते, मैं चाहती हूँ कि आप ये करें। मुझे परवाह नहीं कि कितना कठिन है या ये कितना मुश्किल है, मैं वो व्यक्ति बनना चाहती हूँ जो आप चाहते कि मैं बनूं, या फिर मैं ये मान लूं कि मैं बस जीऊंगी भी नहीं। आमीन। मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब कभी भी हम अपने समय और आज्ञाकारिता द्वारा निवेश करते हैं या और हम किसी और के जीवन के निवेश करते हैं, चाहे ये समय द्वारा हो या आर्थिक रूप से या हमारे प्रयासों द्वारा जो हम करते हैं किसी की मदद के लिए, तो हमेशा वहाँ एक फल होता है जो हमें मिलता है। और मुझे बहुत पसंद है बस, और मुझे ये वेतन का दिन आ रहा है का विचार बहुत पसंद है। और आपको पता है, चाहे हम जो सब चीज़ें ना पाए जो हम सोचते हैं कि हमें फल के रूप में मिलनी चाहिए, जब हम इस धरती पर हैं, उन सब फलों के बारे में सोचो जो स्वर्ग में निष्ठावान के लिए बहाल किए गए हैं। और इसलिए एक बार फिर मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि परमेश्वर की आज्ञा माने, हर चीज जो वो कहते हैं कि आप करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।